अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी और आज का मेरा लेक्चर है सर्कुलर डेट या गर्जी कर्जे और इनकाल क्या है। मैंने इससे पहले वजूहात जो हैं उस पर लेक्चर दिया है। उम्मीद है मेरे लेक्चर को आखिर तक सुनेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं इससे पहले एक जो है वो सिंपल सा एक आपको यूं समझे कि कहावत सुनाता हूँ कि एक शख्स के पेट में दर्द था और वो हकीम साहब के पास गया और हकीम साहब को बताया कि मेरे पेट में दर्द है और मैंने जली रोटी खाई है। तो हकीम साहब ने जो है उन्हें उसे जो है ना वो आंखों की दवा दी। तो वो जो परेशान होकर पूछने लगा, हकीम साहब मेरे पेट में दर्द है, आप आंखों की दवा दे रहे हैं। तो हकीम साहब ने कहा कि देखें, अगर आपकी आंखें सही होती अगर तो आप जो है ये जली रोटी ना खाते और पेट में दर्द ना होता। तो यही इसी तरह की जो है जो यहाँ पे जो मिसाल दी जा सकती है कि हमारे जो गर्ची कर्जे हैं या सर्कुलर डेट हैं, बुनियादी तौर पे उसकी जो वो जो काज है, जो रीज़न है, वो अगर रिमूव कर दें तो खासा जो है इन एडिशन टू दैट एक तो काज रिमूव कर दें और एडिशनल स्टेप्स भी आप ले सकते हैं। तो आप जहन में ले गए कि कास्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि हाई कास्ट ऑफ जेनको जो पावर जनरेटिंग जो है कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं हमारे यहाँ, उनकी कास्ट बहुत हाई है। एक तो एग्रीमेंट बहुत हाई किया गया है, दूसरा कास्ट बढ़ने की बुनियादी वजह यह है कि चूँकि ये ज़्यादा जो है वो थर्मल हैं। थर्मल से मुराद ये है कि इसमें जो गैस है या कोल है या फर्नेस ऑयल है, ये जो यूज़ होता है और इसकी कास्ट इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो है कीमत बढ़ने की वजह से इसकी कास्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एक मेन जो है वो रीज़न। दूसरा रीज़न जो है वो बहुत सारे और भी है, लेकिन ये मेन कैपेसिटी चार्जेस का है। मैंने आपको बताया कि वो काम नहीं भी करते तब भी ये कास्ट जो है जो आप ख़रीदते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे जो CPPA जो है जो खरीदता है। तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है बढ़ता है। तो आप इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और इस हवाले से शॉर्ट रन में तो जो अब अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद आई है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं और पेट्रोल की तो मेरा ख्याल है $70 पे आ गई है 110 से। तो ये बहुत बड़ी हमारी जो है सेविंग होगी और ये जो है हमारा सर्कुलर डेट हो जाएगा। लेकिन दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये इनके साथ रीनिगोशिएट करें। ये जो इनके साथ जो है टर्म्स एंड कंडीशन हमने तय किए हैं, जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम 1994 तो अभी 2015 तक या जो भी लाइसेंसिंग हुई है उसमें अगर जो है वो कैपेसिटी चार्जेस जो है वो कॉन्सेप्ट जो है कम करें, रेट्स जो है ना रिवाइज डाउनवर्ड करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेमेंट है इज इंडेक्स टू द डॉलर, के पेमेंट आपने डॉलर में करनी है उन्हें, तो ये डॉलर में नहीं लोकल करेंसी में करें तो इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। तो ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारी जो है वो कम आ जाएगी। दूसरा जो है वो इस वाले से ये है कि कंपटीशन इन्हें दें। कंपटीशन जो है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का अभी जो है वो ना होने के बराबर है। रीज़न ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर की जो है का टोटल एनर्जी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 41,000 मेगावाट है। तो उसमें हमारी जो है वो पब्लिक सेक्टर जो है ना वो आपका जैसे वापडा या गवर्नमेंट के जो उसमें मेरा ख्याल है हार्डली नियर अबाउट 21% जो है या 21% से ले के 30% तक जो है ये हमारी है। तो ये इसकी वजह से जो है जब आप कंपटीशन नहीं है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, मैं ज़रा कोट करूँगा हमारे जो है टेली कम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसको अगर कोट किया जाए तो उसमें देखें जिस तरह ये सेलुलर कंपनीज हैं, सल मोबाइल फ़ोन के हवाले से ये यू फोन है, ये पब्लिक सेक्टर जो PTCL की जो है ये नेटवर्क है इसका, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अगर ये ना होता तो मुझे ये बताती हुई बड़ा जो है वो हैरानगी भी होती है। और देखें
कि 1990 ये 7 में जैज़ जो ये कनेक्शन आता था, ये मेरा ख्याल है 17 रुपीज़ जो है ना, ये इसकी जो है उस ज़माने में चार्जेस होते थे। और इससे पहले जब 90s में जो है वो पाकटल आया तो उसका कनेक्शन जो है जो 75,000 का जो है मिलता था। और ये जो 97 में जो है जैज़ जब कनेक्शन आया 70 रुपीज़, और इनकमिंग कॉल पे भी जो है तो जो ये चार्जेस होते थे। जब आपका पब्लिक सेक्टर यू फोन आया तो उसकी वजह से जो है ये ना सिर्फ रेट कम हुए बल्कि कनेक्शन जो है मेरे ख्याल 3,000 रुपये का मिलता था। तो ये जो इस तरह जो है कंपटीशन अगर देंगे तो ये आप जो कास्ट जो है वो बहुत कम होगी। तो ये जो है पब्लिक सेक्टर के जो है, अब इसको किस तरह किया जाए, इसको जो है एक तो ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, ये मैं दूसरा पॉइंट में ये उसके जैली पॉइंट्स हैं कि जो डिपेंडेंसी है हमारी जो है ज़्यादा हो गई है, 61% जो है वो हो गई है, वो थर्मल हो गई है। तो थर्मल से मुराद ये है कि हम जो है एनर्जी ज़ाया करके पैदा करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी अटेंड ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग गैस और एंड ऑयल, फर्नेस ऑयल। तो जो उसके जो है 33% वो जो है जो जलाते हैं, और उसके के बदले में जो है बिजली, यानी 100 रुपये की बिजली पैदा करने के लिए 33% जो है वो एनर्जी आपको ज़ाया करना पड़ती है, चूँकि कोल है या गैस है या ऑयल है, ये बजाते खुद एनर्जी की एक फॉर्म है। तो इस तरह कास्ट आपकी अब्रप्टली 33% तो वो बढ़ जाती है। जबकि आपकी हाइडल जो है लास्ट जो आपका जो मैं जो गाजीपुर था जो 2022 परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो मुझे याद है 55 पैसा पर यूनिट जो है इसकी कास्ट थी। तो आज जो है ये जो एक तो एग्रीमेंट हमारे बहुत जो है वो है, उनकी कंडीशंस बहुत हार्ड थी। और दूसरा ये है कि ये जो है ये आप जो है दूसरी साइड पे जब जाएंगे इसकी तरफ हाइडल की तरफ जाएंगे, और प्लस हाइडल जो है आप पब्लिक सेक्टर में वापडा के जिस तरह ये देखे ना, ये सारे मंगला और तरबेला और ये सारे, तो अब आपके पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करेगा, और प्राइवेट सेक्टर एज ए कार्टेल काम करता है। ये सारे मिल के जो हैं, और अब तो बड़े बड़े जो हैं वो तगड़े जो हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे हैं, वो भी एटलस है, कोई नूर है, गुल अहमद है, और ये इस तरह के ये सारे आ गए हैं, इंक्लूडिंग फौजी जो हैं वो पावर प्लांट्स भी आ गए हैं। और उसकी वजह से जो है अब इनके साथ ये जब तक ये कंपटीशन पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमिकली ये है पॉसिबल, तो ये टफ कंपटीशन होगा, तो रेट जो है उनके ऑटोमेटिकली जो है वो रीनिगोशिएशन का जो है वो आपको एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन वो उसमें आप शायद वो कामयाब ना हो सकें। फिर अगर आप सख्ती करती हैं लिटिगेशन में चले जाएंगे, फिर बिलखुसूस बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनका जो है वो आईएमएफ के साथ, चूँकि आईएमएफ की कंडीशंस में ये शामिल होता है कि आप फ्री मार्केट इकानमी की तरफ चलें, मार्केट में इंटरफेयर ना करें, आपने जो एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको ऑनर करें। तो ये जो है आपके लिए थोड़ा सा हमारे लिए जो है मुश्किल है। तो इसका ये जो है दूसरा जो है वो हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक और जो है वो डायमेंशन जो है ये काजीज मैंने कहा था, टैरिफ डिटर्मिनेशन जो है ये डिले टैरिफ एडिटर है। टैरिफ कौन करता है? नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। लेकिन ये अथॉरिटी डिले क्यों करती है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिसीजन जो है वो लेट आते हैं, कितनी सब्सिडी देनी है, कुछ जो है वो जो नीचे अदारे हैं जिस तरह है आपका डिस्कोस जो हैं वो अपनी नहीं बताते कि रिकवरी कितनी एक्सपेक्टेड है। वो अगर बताती है तो वो भी वो कहते हैं 95% होगी, लेकिन 80% होती है। तो उस तरह टैरिफ जो है वो जो है वो अगर कम है तो और वो जो है वो कास्ट पूरी नहीं होगी, यानी अखराजात ही नहीं पूरे होंगे। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये इसकी वजह से जो टोटल लॉस है उसमें जो शेयर है लेट जो है टैरिफ डिटर्मिनेशन है ऑन द पार्ट ऑफ नेपरा, उसकी वजह से हमें जो है वो तकरीबन 35% जो है 100 में से 35 रुपये जो है वो हमारे वो सर्कुलर डेट उसमें उसका कंट्रीब्यूशन। तो ये जो है इसको जो है ये इनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर और ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइमली होगी। टैरिफ एडजस्टमेंट अगर ये टाइमली होती है तो 35% ये हो गया। दूसरी बात जो है वो आपकी जो उसमें जो कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा जो है ना वो है डिस्को इनएफिशिएंसीज।
डिस्को इनएफिशिएंसीज मैंने एस्टिमेटेड जो है वो जो बताया था कि वो डिस्को इनएफिशिएंसीज की वजह से ये कम हो गया है 58 जो है बिलियन जो है रुपीस जो है ना। डिस्को इनएफिशिएंसीज क्या होता है कि वो वही है 100 रुपये की बिजली अगर उन्होंने नीचे दी है तो उसमें से जो है वो 80 रुपये वसूल होती है, 20 रुपये वसूल नहीं कर सकते। उनकी जो है इनबिल्ट जो है वो इनएफिशिएंसीज की, तो इन इनएफिशिएंसीज को अगर दूर करें, इनएफिशिएंसीज क्या हैं? बिजली चोरी होती है, बिजली जो है वो टाइमली लिटिगेशन होती है, कंप्लेंट्स होती हैं, तो उस वजह से वो बिल जो है वो ओवर बिलिंग हो जाती है। तो ये सारे जो है ये इसकी वजह से जो है आपका कुछ लोग डेलिबरेटली पे नहीं करते। ये सारी इनएफिशिएंसीज हैं जिनको जो है हमने दूर करना है, बिजली चोरी को। और डेफिनेटली बिजली चोरी एक अकेला आदमी नहीं करता, बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जो रिपोर्टेडली जो है ना कुछ कराची के एरियाज़ हैं, कुछ हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ जो हैं कुछ ऐसे पावरफुल अदारों के इलाके हैं, कुछ हैं ऐसे पावरफुल जो है वो हमारे जो ऑफिसेज हैं कि उनके बिल जो है ना एक जो थोड़ा पुराना डाटा है 400-500 बिलियन रुपीस जो है उन्होंने देने हैं बिल, वो अदा नहीं करते। तो ये डिस्को जो इनएफिशिएंसीज हैं इनको, और ये 31% इसका रोल है। तो इसका मतलब ये है कि 60% तो ये हो जाता है लेट जो है टैरिफ डिटर्मिनेशन होती है, और ये होती है। इसी तरह अनबजटेड सब्सिडीज जो है, अनबजटेड सब्सिडीज जो है ना वो 197 बिलियन रुपीस जो ये एस्टिमेट था, ये जो है सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से ये पे नहीं की जाती, और उसकी वजह से वो जो है जब पे नहीं की जाती, टैरिफ जो है वो जितना है उसके दरमियान का गैप, वो कहती हैं बिजली 20 रुपये की बजाय 10 रुपये इस ग्रुप को दो, और वो 10 रुपये का गैप जो है ना इतना जो है गवर्नमेंट पे नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसके अपने कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, उसके अपनी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पे नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से ये जो है और जो है डेट में जो है ये पायलट इसका शेयर जो है वो तकरीबन 18% है। इसी तरह जो है फाइनेंशियल कास्ट मैंने आपको बताया था, CPPA जो बिजली खरीदने वाला जो अदारा है वो सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी जो है, वो जब वो उसके जितनी बिजली जो है उसने बेची है जितनी उतनी वसूली नहीं होती, तो उसको वो कवर करने के लिए जो है ये आपका जो अदारा है पावर होल्डिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जो कमर्शियल बैंक से कर्जा लेके इनको देता है। तो इसकी जो है ना ये सबसे बड़ी ये फाइनेंशियल कास्ट क्या है, ये सूद बहुत ज़्यादा जो है वो अदा होता है। ये 21 का जो डाटा मैंने आपको बताया था कि PHPL 977 जो है वो इसके जो है वो देने हैं। PHPL जो है वो क्या नाम है इस CPPA ने, और वो आगे कमर्शियल बैंक से लेता है, उसने उसे सूद देना है। तो ये इसी तरह IPPs ने जो है कमर्शियल बैंक से जो है कर्जा दिया हुआ है, और IPPs को जो है 1510 अरब रुपया जो है वो देना था। ये जो ये कहती है 2.5 ट्रिलियन जो है वो डॉलर जो है वो डेट था। तो ये जो है ये क्या नाम है ये फाइनेंशियल कास्ट जो है ना ये सूद दर सूद जो है ना वो जो बैंक लेते जा रही हैं दूसरे से है, या लेट पेमेंट जो है आप IPP को करती हैं वो पेनल्टी डालती हैं। तो ये जो है ये पाइलअप इतनी अमाउंट जो है ना ये हो जाती है जो कि 4000 जो है वो अरब से एक्सीड कर चुकी है। 2001 में ये जो है 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उसमें ये बताई गई है। तो ये जो है ये आप इस तरह करेंगे। अब और क्या कर सकती हैं, मैंने आपको एक और बताया कि इसका ये आपके जो एफिशिएंट बनाने के सिलसिले में क्या है, एक ये है कि ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके जो बिजली का ट्रेड कर रही हैं, यूँ समझें कि अब ये देखें ऊपर जो मिनिस्ट्री पावर जो है वो है, वो नीचे कैबिनेट कमेटी अंदर एनर्जी है, फिर आपका नेपरा है, ये फिर आपके जेनको, फिर वो ट्रांसमिशन TTC, और जो है वो आपकी ये डिस्कोस जो है ना, ये सारे बहुत सारे अदारे बनाए हुए हैं। और काम क्या है, वही बिजली जो है ना, तो सारे ही इनएफिशिएंट है, सारे ही इनएफिशिएंट है। तो बजाय इसके कि ये दर्जनों अदारे, अब नेपरा का काम क्या है कि वो कर रहा, वो लेट जो है वो टैरिफ डिटर्मिनेशन और उसकी वजह से
जो है वो हमें ये सारा जो है वो इतना बड़ा 35% मैंने आपको बताया उसका शेयर है। तो एक उसके चेयरमैन की जो तनख्वाह है वो जो है वो तकरीबन 10 मिलियन रुपीज़ है, और मेंबर्स की तकरीबन वो 7 जो है वो मिलियन रुपीज़ है। इतनी तनख्वाह लेने के बावजूद ये एफिशिएंट नहीं है। ये लाइसेंसिंग में भी डिले करती हैं और चीज़ों में भी करती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी जो है, इम्प्लीमेंटेशन पे भी जो है गो फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो बेहतर ये है कि ये इदारे इनके जो तकरीबन मैंने आपको कहा कि इन इदारों में 2 लाख तकरीबन जो है वर्कर्स जो हैं वो ये बिजली जो है तकरीबन 200 मेगावाट जो बिजली ये जो है वो यूज़ करते हैं सालाना, जिसकी कीमत 10 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो ये अगर 1 लाख जो है वर्कर जो हैं वो किए जाएं, ये इदारे मर्ज कर दिए जाएं, ये कम कर दिए जाए, चूँकि बढ़ा के भी देखा है, सर्कुलर डेट इनके बढ़ाने से बढ़ा है। तो अब बेहतर है कि इनको जो है वो आपस में मर्ज कर दें। जब मर्ज कर देंगे तो हमारे जो है वो इकानमी होगी, और इनकी एफिशिएंसी ये आईटी के थ्रू जो है नोट की जाएगी, इन्होंने कितना काम किया, कितने टारगेट अचीव किए हैं। और वो परवेज मुशर्रफ साहब ने ये बात कही थी कि अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड कंटिन्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ये फार्मूला होना चाहिए, इसे रैशनलाइज किया जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो, बल्कि इनको इनएफिशिएंट बनाने में बहुत सारे वर्कर्स का भी काम है कि मैं एक सिंपल सी बात, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं हो रही। अकाउंटेबिलिटी अगर देखें, इनकी एप्लीकेशन जो है मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, मैंने भी एक कंप्लेंट चढ़ाई थी, और वो कंप्लेंट क्या है, वो अल्टीमेटली बजाय रिलीव देने के नीचे जो है वो डस्ट जो है वो एक क्लर्क का जो डस्ट था वहाँ पे भेज दिया है, और जहाँ से वो ज्यादती होती है उसी के बंदे के पास जो अगर आप भेजेंगे तो उसने उसका क्या हल करना है। और एक खाली जो नया मीटर जो है वो उसकी अगर मैं कहूँ कि एक तार जो है वो मेरा ख्याल है उसकी 25 या 30 मीटर होती है, तो ये मेरा ख्याल है 5 मीटर भी जो है वो नहीं देते, बाज़ लोगों को तार भी नहीं देते। तो ये इसी में अगर करप्शन अगर देखी जाए तो वो बिलियन, दूसरे तो मीटर ये लाखों रुपए भी लेके जो है ना, एक मीटर के लाख लाख रुपया भी लेती हैं। और ये इस्लामाबाद जो आइस को जो है, और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो है ये अगर आप देखें तो ये हो रहा है। और साथ ही ये जो लोग हैं बड़े जो हैं, ये इनके जो हैं जो चेयरमैन है वगैरह, पॉलिटिकल जो है अपॉइंटमेंट होती है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी, और बहुत ताकतवर अदारों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी आउटपुट जो है ज़ीरो है। तो ये इदारे मर्ज किए जाएं, और मर्ज करके जो है इनको जो है वो इनकी जो है की जाए कंप्यूटराइज्ड, और इनकी अकाउंटेबिलिटी थ्रू जो है वो कंप्यूटर हो। अभी खाली एप्लीकेशन जो है देख लें कि एप्लीकेशन जो है वो अगर आप मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जस्ट एक पेज जो है आता है, बकाया सारे डॉक्यूमेंट उसमें सारी गड़बड़ होती है, और वो सारे कोई इलीगल भी लगी हुई हैं, कोई लीगल, ऐसी ऐसी टीमें, एक मीटर जो है इलीगल आगे लगाता है और दूसरा आगे एक जो है लेता है 50,000 रुपये मसला मीटर लगाने की, या 1 लाख रुपये, दूसरी टीम आती है 3-4 महीने के बाद उसे फाइन करके तो उसे कहती है ये किसने लगाया। तो ये सारा एक नेटवर्क है जो कि इन अदारों को जो है तबाह कर रहा है। ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी वो हाई पर्स एंजॉय कर रही हैं, वो फील्ड में आते कोई नहीं है, और नीचे भी जो है वो इस जो बैठे हुए वो उसे तबाह कर रही हैं। तो इसकी इनकी अकाउंटेबिलिटी, कोर्ट्स में लोग केस लेके जाते हैं, और उसमें से मेरा ख्याल है 4% जो है उनका भी डिसीजन जो है वो नहीं होता। इसी तरह जो कंप्लेंट है वो डिस्पोज ऑफ जो है वो कर देती हैं, ऐसे ही ऊपर से नीचे एप्लीकेशन वो कहती हैं कि पार्शियल रिलीफ हैज़ बीन ग्रांटेड। तो ये सारा ये जो है ये जो आई वॉश है, ये सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो थ्रू मॉनिटर किया जाए कि जो लाइन मैन है इनका या जो भी ऑफिस में है ये कहाँ पे जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किधर जो है, पूरी इनकी मॉनिटरिंग की जाए। और इसी तरह लॉसेस जो हैं 17% से अगर काम करके ये 7%, और फिर ज़ीरो तो पॉसिबल कहीं पे भी नहीं है, आइडियल कंडीशन नहीं होगी। 5% पे लेके आए तो 12-15%, तो इससे भी हमारा सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा। पुरानी जो है तारें हैं रिप्लेस की जाएँ, जो आपके ग्रिड स्टेशन है, और दूसरे आपके जो इसके लिए डेफिनेटली एक पैकेज जो है वर्ल्ड बैंक से भी दिया जा सकता है, और यहाँ से आपके जो हैं दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बजाय इसके कि मेट्रो और ओवरफ्लाई और इस तरह की जो है वो वहाँ से निकाल के। और एक और जो है वो सजेशन ये है कि इन्हें मार्केट बेस्ड जो है वो मार्केट प्राइसिंग होनी चाहिए। ये सब्सिडी और ये इधर उधर इनकी हेल्प आउट करना,
ये नहीं होना चाहिए ये अपने पैरों पे खड़े हों, खुद जो है लोएस्ट कास्ट में आए, कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे रन करें। बिजली की कास्ट इसलिए भी ज़्यादा है कि फुल कैपेसिटी पे ये रन नहीं करते, ये बदमाशी करती हैं, ये कार्टल जो है वो हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कम होती। पर अल्टरनेटिव एनर्जी जो है हमारे यहाँ देखो बदकिस्मती है। एक तो है आपकी ये क्या नाम है, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर आप मेरा ख्याल है वो मर्ज कर दी है इसमें पीपीआई में जो है वो। और तो उनकी आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं थी। तो ये ग्रीन जो है एनर्जी की तरफ जो है जाया जाए, जो कि हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्रीन से जो विंड और सोलर जो है बाज़ जो हैं वो हाइडल को वो उसमें शामिल नहीं करते, वो भी शामिल अगर किया जाए तो इसका हाइडल वगैरह ये सारा अगर जो है हमारा जो पानी से जो है हाइट से जो बिजली गिरा के क्या नाम है सॉरी पानी गिरा के जो है बिजली टरबाइन के थ्रू बनाई जाती है, ये हाइडल होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ये अगर जो है हमारे ये जो अभी शेयर जो है 23% है, तो ये 7-8% सोलर और उसका जो है तो ये 30% तो ये हो जाएगा। तो ये आपकी जो है ना आपकी डिपेंडेंसी ऑयल पे जो है कम हो जाएगी। इसका शेयर आपका 70% पे जा सकते हैं। और ये सोलर मैंने पहले भी बताया है कि ये जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि 0.071% भी अगर टोटल एरिया का अगर हम यूटिलाइज करें और अगर ये जो ग्रीन एनर्जी है सोलर एंड विंड स्पेशली जो है अगर ये 30% बाई द एंड ऑफ 2030 अगर वो करते हैं तो हमें नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए $5 बिलियन जो है वो क्या नाम है बचत होगी। हमारे यहाँ इतनी पोटेंशियल है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 जो है वो कहता है कि 60,000 मेगावाट पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन उसका एक्सप्लॉइट कर रही हैं 16%, यानी 10,000 की मेगावाट जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। इसी तरह हमारी ये विंड की जो है ना तकरीबन ये जो पोटेंशियल है वो है 50,000 मेगावाट, जबकि आंसर जो है ना वो मेरा ख्याल है 1800 जो है मेगावाट जो है वो कर रही हैं। तो इसी तरह हम जो न्यूक्लियर पे भी जा सकते हैं। न्यूक्लियर का भी शेयर हमारे यहाँ 1% जो है वो नहीं है। न्यूक्लियर पूरी दुनिया में तकरीबन 30% जो है एवरेज है। फ्रांस में तो 70% जो है वो न्यूक्लियर, लेकिन ये इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी जो है उस एजेंसी जो है उसके जो है हमें सेफ गार्ड जो है वो उस वाले से हम हेजिटेट करते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जाहिर सी बात है वो एट हाई रिस्क है। तो बहरहाल चले वो एक रिस्क ज़रूर है, लेकिन ये हमारे यहाँ इतनी पोटेंशियल है। एक अंदाजे के मुताबिक जो है 200 जो है सॉरी 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा हम बिजली जो है वो पैदा कर सकती हैं। पैसा गो शार्ट है, लेकिन अभी हमने फोकस क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे करने हैं कि हमारे यहाँ जो डैम्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बननी है, कुछ जो पाइपलाइन में है। चूँकि रेड टेपिज्म है यहाँ पे, बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं एंड टू मैनी कुछ स्पाइल द बरात, 2 मुल्ला मुर्गी आराम वाली बात है, काम कोई इदारा नहीं करता। तो अभी ये जो है सरे दस्त हमें ये एक स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगी कि जो डैम्स जो हैं 2023 से लेके 29 तक जो जिनकी जो है जो ऑपरेशनल होंगे उन पे फोकस करें। और इसमें कनारा जो है वो डैम है, ये आपका कोला डैम है, इसी तरह ये पटन डैम है, ये इसी तरह दासू जो है वो है, इसी तरह ये आपका तरबेला डैम की एक्सटेंशन 5 जो है हो रही है। और ये अगर जो है ये तकरीबन 12 जितनी यानी डबल वो जो हो जाएगी। इसी तरह साथ ही जो सोलर वो भी अगर उनको भी डबल किया जाए तो ये मेरा ख्याल है हम जो है 40% जो है वो क्रॉस कर जाती हैं। तो 40% अगर जो है ये अभी जो मौजूदा जो है वो 21% से अगर जो है या 30% से 40 या 50% जो है क्रॉस करती हैं तो फिर हमारी इसकी चूँकि कास्ट कम है तो हमारा जो है इम्पोर्ट बिल भी कम आएगा, सर्कुलर डेट भी कम होगा, लोगों को भी जो है वो फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम अपनी हमारी जो एनर्जी है इसको भी देखना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो शेयर सबसे ज़्यादा
हम घरों में यूज़ करते हैं। घरों का मतलब यह है कि प्रोडक्शन कोई नहीं होती, हालांकि इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहिए। इंडस्ट्री घरों में 47% जो है, अगर 100 यूनिट है तो 47% घरों में यूज़ करती है। और गैस का उल्ट है। वो गैस का उल्ट क्यों है? और गैस का सबसे ज़्यादा जो है पावर सेक्टर में यूज़ हो रही है, बिजली तैयार करने के लिए, और इस जो है उसको ज़ाया कर रहे हैं। और हमारी जो है अब जो है इम्पोर्टेड जो है वो गैस जो है उसका बिल $4 बिलियन जो है वो हो चुका है। तो इसीलिए हमारा फॉरेन डेट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी डिप्लीट हो जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ कहाँ पे हो रही है, ये गैस, ये फर्टिलाइज़र में क्यों? वो ताकतवर जो अदारे हैं उनकी जो है वो फर्टिलाइज़र में जो है वो जाहिर सी बात है उनके साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। और डोमेस्टिक जो है वो कम है। उसके बाद जो है यानी सेकंड नंबर पे है। तो ये भी हमें देखना होगा कि ये इसको भी शिफ्ट करना है कि सबसे ज़्यादा बिजली जो है घरों में ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो है वो वहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे गैस जो है, जो कि रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो चुकी हैं, जो ज़्यादा हमें कास्टली पड़ती हैं, तो ये इस तरह जो है वो जो किया जाए। दूसरी एक और जो है क्या हमें ये करना पड़ेगी, ये इंटीग्रेटेड जो इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगी। उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो चाइनीज़ जो है इन्होंने तकरीबन 12-13 हज़ार जो है वो मेगावाट जो है जो सीपैक के एग्रीमेंट के तहत जो है, लेकिन वो सारे कोल जो है वो लगा रही हैं और 70% इम्पोर्टेड कोल होगा, पोल्यूशन भी होगा। तो ये इनके साथ भी रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर जो है हमारे लिए एक और नया जो है नासोर जो है मुल्क के अंदर जो है वो ये पैदा हो रहा है साइड बाय साइड। क्योंकि चाइनीज़ बताते खुद पोल्यूशन जो है वहाँ पे उनका इशू जो है 4 इशू में से ये है कि पोल्यूशन जो है वो अपने प्लांट वहाँ से उठा के और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके हमारे जो है वो गले में डाल देंगे। तो ये जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। और एक और जो है जो सोर्स जो है हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो है आपको इसको क्या कहते हैं, जो हमारा क्या नाम है, जो शुगर मिल्स हैं 81, ये 2010 की जो है स्टडी, 81 जो है शुगर मिल्स हैं, ये 30 to 40 मिलियन टन जो हैं वो शुगर कैन क्रश करती हैं। शुगर कैन क्रश का ये इतना जो है वो होता है। और इसका अगर जो है यानी इसका जो वेस्ट होता है 12 मिलियन टन जो है वो होता है। और अगर इसमें से 2000 जो है वो आपके क्या नाम है, ये क्या नाम है, टन अगर जो है वो इसका वेस्ट जो है जो यूज़ किया जाए, तो इससे जो है हम 11 मेगावाट जो है वो 2000 टन जो है उस जो वेस्ट है, जो फोक जिसे हम कहते हैं, उससे जो है हम जो है वो 11 मेगावाट जो है बिजली तैयार करते हैं। और ये हर इंडस्ट्री 11 मेगावाट जो है तकरीबन ऑन द एवरेज तैयार कर सकती है। उसमें से 2 को वो यूज़ करेगी और जो है 9 बचत होगी। तो 81 जो है जो आपकी शुगर मिल देख लें, तो ये एक बहुत बड़ा एक सोर्स जो है आपका है, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जिस तरह हम जो है आज का ज़माना है जो ये देखें, अगर हम इसी ये शुगर इंडस्ट्री वाले उसी रेजिजुअल से वोडका शराब बना के इस्लामिक एक साइड पे दिखती हैं और पूरे रशिया और इन ममालिक में जहाँ पे वोडका शराब जो मशहूर है वहाँ बेच सकती हैं। तो ये गैस जो है वो इससे जो है उस पोक से जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये एक जो है ये बहुत बेहतर स्ट्रेटजी होगी। इसी तरह आप ये राइट साइजिंग मैंने आपको बताया कि मिसमैनेजमेंट इनकी जो है दूर, एक तो मर्ज करना है, दूसरा जो इसको कंपटीशन जो देना है इसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन अदारों को। फिर जो है आपने क्या करना है, ये जो हाई पार्क्स हैं मैंने आपको बताया कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज जो है ना 10 अरब रुपए से ज़्यादा की जो बिजली जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इनकी ये विड्रा या सस्पेंड की जाए, अगर ख़त्म नहीं करते जब तक सर्कुलर डेट ख़त्म नहीं होता, तो ये मेरा ख्याल है बहुत इमीडिएट रिलीफ होगा। एक और जो चीज़ जो है वो है जो ये इनकी पॉलिसी भी है, इसको और बेहतर करना चाहिए। ये जो आपकी है नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर का जो है वो सिस्टम लगाएंगे सोलर, और जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी आप जो है वो जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपकी जो है वो
वापडा की लाइन में या जो भी है वहाँ पे डिस्कोस की लाइन में वो चली जाएगी और उसकी पेमेंट होती है आपको। तो इस वाले से जो आपकी क्या नाम है नेपरा, उसकी रिपोर्ट जो है वो ये है कि तकरीबन 145 मेगावाट शायद बिजली जो है इन्होंने लाइसेंस सबसे ज़्यादा लाहौर में है, फिर जो है वो आपके शायद इस्लामाबाद में है, फिर जो है वो कराची में है कि इलेक्ट्रिक उस एरिया में है, और इसी तरह फैसलाबाद वगैरह। तो ये अच्छी बात है, फिर इनकी जो है जो ये भी एफिशिएंट हो जाएंगे। और एक इससे रिलेटेड जो बात ये है कि अब इन्हें जो है ये एफिशिएंट बनाने के लिए प्रीपेड जो है सिस्टम लाना चाहिए। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन में कार्ड डालते हैं पहले, और ठीक है, और कार्ड ख़त्म होता है तो फिर दोबारा वो करती है। इसी तरह बिजली का ऐसा वो जो है सिस्टम, उसमें हम जो है बिजली पहले खरीदें, पहले पेमेंट करें, बिजली बाद में। अभी जो सिस्टम जो है हम साल कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो है वो बिल हम दें या ना दें या डिले करें, जो भी है वो जो है इसी तरह रिकवरीज कम होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से या जो भी है कॉरपोरेशन की तरफ से। तो ये अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। न्यूक्लियर की मैंने बात की है, फ्रांस जो 70% जो है वो करता है, 13%, लेकिन ये वायबल जो है ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये केस जो है कंप्लेंट सिस्टम जो है ना, इसको और बेहतर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से जो है बजाय इसके कि जिस बंदे ने ज्यादती की उसी के पास एक न्यूट्रल जो है इंक्वायरी जो है वो उसकी होनी चाहिए कि हाँ जी क्या पोजीशन है, कौन करप्शन कर रहा है, इनके असासे के हैं, एसेट्स डिक्लेरेशन में जो है इनके जो है ये एक छोटे छोटे मुलाजम के जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए के जो हैं वो असासे हैं, और यकीनन जो है ये जो है इन अदारों को जो है इनएफिशिएंट बनाती हैं। तो ये उस वाले से और वैसे तो हर जगह पे है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, लेकिन उसमें ड्रॉबैक यही है कि जिस बंदे ने ज्यादती की हुई होती है उसी को कहा जाता है कि इसका ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल करो। तो ये एक वायबल स्ट्रेटेजी जो नहीं है। तो ये सारे अगर जो है स्टेप्स जो हैं, और सबसे बुनियादी बात जो है ना, ये सारा एक इंटीग्रेटेड जो है ना इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है एनर्जी सेक्टर में, जो कि एनर्जी जो है वो उसी तरह है जिस तरह हमारे जिसमें खून, और अगर खून के अंदर जो है कोई शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए या इसमें कोई और बीमारी आ जाए तो पूरा बॉडी जो है आपकी फ़ौरन कोलैप्स हो जाती है। ये यही वजह है कि हमारी सर्कुलर डेट की वजह से हमारी पूरी इकानमी जो है ना ये बिल्कुल कोलैप्स कर रही है। तो ये अगर स्टेप वर्ल्ड इंटीग्रेटेड हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, अभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, और ये कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और किस तरह अकाउंटेबिलिटी करनी है, कब डिसीजन करना है, सब्सिडीज किसको देनी है, कहाँ पे देनी है, किस टाइम देनी है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड जो है वो नहीं है। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग हमारी बिल्कुल नहीं है। हमने वो प्रोजेक्ट जो हैं वो लिए हैं जिसकी वजह से हम जो है आज से जो 20 साल फैसले किए हैं पहले, वो उसकी वजह से हम फंस गए हैं, और अब जो फैसले हम गलत करेंगे तो आइंदा जो है नस्लें वो भुगतेंगी। तो ये वर्ल्ड इंटीग्रेटेड जो है इकनॉमिक प्लानिंग, और हमें बिलखसूस जो है रशिया से और चाइना से सीखना चाहिए। चाइना जिसने 3 गोर्जेस जो है डैम जो है वो बनाया 2003 में, मेरा ख्याल 94 में स्टार्ट हुआ है, और ये मेरा ख्याल है 22,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम उन्होंने बनाया है। और यही मेरा ख्याल है नीलम झेलम भी ये बना रहे हैं, और वो एक हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी शायद एक छोटा सा बना रहे हैं। तो ये इनसे सीखा जाए, और इनको भी ये कहा जाए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम्स जो हैं, ये जिस तरह मैंने कहा ये आपके दासू और ये दूसरे जो है वो, और इस तरह के जिनका मैंने पीछे जिक्र किया, ये अगर कंप्लीट किए जाए विद इन 3 to 4 ईयर फोकस किया जाए तो हमारी जो है ये जो हाइडल जो है वो उसकी जो है शेयर बहुत बढ़ जाएगा, और हमारा बिल भी इस तरह कम आएगा। तो ये सारा ये मिक्स ये सारा ये अगर स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है ये कर्जों के गर्दाव से बाहर ना निकलें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इमीडिएटली जो है ना ये गवर्नमेंट को जो है ये एक पैकेज जो है इन्हें वंस अगेन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दिया था, लेकिन वो 450 बिलियन डॉलर जो है ये वो दोबारा इसी तरह वो हो गया। लेकिन अब जो है पैकेज गवर्नमेंट को तो ये मेरा ख्याल है 200-250 या 2000 जो है
2 ट्रिलियन से ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके कि थोड़ा बहुत जो ये सर्कुलर डेट कम होगा, अदरवाइज ये पायल होता जाएगा और ये जो है बबल इकानमी है, ये जब फटेगा तो सारे ये इदारे लेके ये उन्हें बहा के लेके जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो है मेरा प्रोग्राम, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।